Hello बच्चों, let's read the question. The question says to hear any flute is to be drawn into communality of mankind. Why does the author say this? तो अगर आप किसी फ्लूट को सुन रहे हैं तब आप खो जाएंगे मैनकाइंड के कॉमनलिटी में, मतलब कोई एक कॉमन फीचर में पूरे मैनकाइंड के, पूरा होल मैनकाइंड का. ऐसा क्यों कह रहे हैं ऑथर? हम क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. सबसे पहला बात, जो फ्लूट सेलर है वो बजा रहा था फ्लूट एक स्क्वायर में खड़े होकर होटल के पास, और जो नरेटर है, जो ऑथर है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे म्यूज़िक से. और ऑथर के अनुसार बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लूट्स होते हैं और अलग अलग कल्चर्स में पाए जाते हैं ये सारे अलग अलग फ्लूट्स, राइट. और वो कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ह्यूमन वॉइस के बहुत ज़्यादा करीब है, और जो फ्लूट है ये पूरे मैनकाइंड को एक साथ लाता है, ऐसा नरेटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो ही सेज दिस इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज टू द ह्यूमन वॉइस, फ्लूट ब्रिंग्स द होल मैनकाइंड टुगेदर, द नरेटर एक्सप्रेसेस. अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं जो ऑथर है उन्हें याद आ गया है डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लूट से, जब वो सुने थे म्यूज़िक उस फ्लूट का जो कि फ्लूट सेलर बजा रहे थे एक स्क्वायर में खड़े होकर होटल के पास काठमांडू में. और ऑन द अदर हैंड जो फ्लूट है ना, ये बहुत यूनिवर्सल है, बहुत वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि लिए ये ऑलमोस्ट हर एक कल्चर में, पूरे वर्ल्ड के हर कल्चर में ही पाया जाता है. पर इसका जो टोन और जो पिच होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है. और जो नरेटर है वो आगे डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग तरह के फ्लूट को, जैसे कि साकुहाची है जो कि चाइना में पाया जाता है, बांसुरी है जो कि इंडिया से है. और ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूट्स होते हैं ना, इसका जो होल्स रहता है वो अलग अलग शेप का रहता है, साइज का रहता है, और जो फिंगरिंग जो मेथड होता है, टेक्निक होता है इन्हें बजाने का, वो डिफरेंट होता है. और इनका जो साउंड रेंज होता है वो भी वैरी करता है, राइट. और जो इंडियन बांसुरी है जैसे कि वो प्रोड्यूस करता है डीप टोन, और अगर देखा जाए अमेरिकन फ्लूट तो वो प्रोड्यूस करता है एक प्योर और रिदमिक साउंड. और जो चाइनीज फ्लूट है ये प्रोड्यूस करता है लाउड और हाई पिच साउंड. और इन सब के बावजूद जो फ्लूट्स की जो वैरायटी और उनके जो म्यूजिक है, इस पर ऑथर ना हाईलाइट कर रहे हैं ये कि ये म्यूजिक जो है ना सारे फ्लूट्स की सेम होते हैं, एकदम ह्यूमन वॉइस के जैसा. कैसे अब ह्यूमन वॉइस से सेम है? जैसे कि हर फ्लूट में आपको पॉजेस चाहिए होते हैं और ब्रेथ चाहिए होते हैं, तभी आप जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सब में म्यूजिक. सेम वे में ह्यूमन को वर्ड्स चाहिए होते हैं और फ्रेजेस चाहिए होते हैं बात करने के लिए. और यही फीचर जो फ्लूट का है उन सारे इंस्ट्रूमेंट से, सारे जो और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उससे इसे अलग बनाता है. और यही फीचर जो फ्लूट की है ऑथर को एक फीलिंग दे रहा है जिसमें वो सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं सारे कम्युनिटी ऑफ द होल मैनकाइंड, पूरे मैनकाइंड का एक कॉमन चीज के बारे में. और यही एक सेंस दे रहा है यूनिवर्सलिटी की. ओके, यूनिवर्सलिटी मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जो हो सकता है. हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ वेरियस म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फ्लूट्स व्हेन ही हियर्स द म्यूजिक ऑफ फ्लूट प्लेड बाय द फ्लूट सेलर इन द स्क्वायर नियर द होटल इन काठमांडू. On the other hand, the flute is universal since it is found in almost every culture, yet each tone and pitch differs. The narrator goes on to describe the numerous types of flutes such as the shakuhachi in China and the bansuri in India. They use various fingering techniques and sound ranges. The Indian bansuri produces a deep sound, whereas the South American flute produces a pure and rhythmic sound. And the Chinese flute produces loud, high-pitched sound. Despite the variety of flutes and their music, the author emphasizes, means highlights, that the music of all flute is quite similar to the human voice. Every flute requires pauses and breaths to produce music, same way the human requires words and phrases to speak. This distinguishes flute from other instruments. This feature of flute gives the author a feeling of being drawn into the communality of all mankind, which gives sense of universality. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.